और तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ये रोड शो किया है और आपको बताया कि ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना नामांकन भी भरने वाले हैं और इस नामांकन के दौरान 10 राज्यों से ज्यादा के मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों की अपार प्रेम है और यही वजह है कि पीएम के इस रोड शो में भारी जनसंख्या में, भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश भी की है। और इसी के साथ जब ये रोड शो समाप्त हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी पहुंचे। लेकिन कुछ देर पहले की ये तस्वीर साफ तौर पर यह बयां करने के लिए काफी है कि पीएम से लोग कितना प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन भी यहां से दाखिल करने वाले हैं। जहां जहां से उनका ये रोड शो गुजर रहा था, लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और ऐसे में लोग किस तरीके से उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, उनके प्रति अपना जो प्रेम है वो जाहिर कर रहे हैं। हर तरफ पीएम के नाम की गूंज सुनाई दी और इसी के साथ काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। तैयारियां जो खास की गई थी वो साफ तौर पर ये बयां कर रही थी कि पीएम को देखने के लिए यहाँ के लोग कितने ललायित थे। और ये सिर्फ वाराणसी की जनता नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो देखने के लिए, पीएम को देखने के लिए लोग भारी जनसंख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें साफ कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणामों में किस तरीके से उनका जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है, क्योंकि लगातार ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया जाएगा वाराणसी की जनता के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत करके फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि लोग किस तरीके से उन्हें देखने के लिए पहले से ही इकट्ठे हो गए थे। कई लोग ऐसे हैं जो कि शाम के पहले ही, दोपहर से ही यहाँ पर एकत्रित हो गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस एक झलक देखना चाहते थे। और 5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में जगह जगह सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिवादन कर रहे थे, उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले में आगे बढ़ते हुए और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। उन्होंने कल नामांकन करना है, नामांकन करेंगे और सबसे लास्ट जो चरण है, 7वें चरण में यहाँ पर मतदान होना है। 1 जून को, 4 जून को यहाँ पर परिणाम आने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 में से 80 जीतने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर रखा है। वाराणसी की यह झलक साफ बताती है कि 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीते ना जीते, लेकिन वाराणसी की सीट कहीं ना कहीं पक्की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से देखने के लिए लोग उमड़े हैं वो साफ कहता है कि आखिरकार 4 जून का परिणाम वाराणसी में किसके पक्ष में आएगा। पीएम भी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। आप मेरे परिवार पे भरोसा करते हो। भरोसा इसलिए नहीं करते कि हम आज के हर चुनाव में आपको गुमराह करते हैं। यहाँ से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है। आप पर पूरा भरोसा है। मेरे भाई राहुल जी को अपना सांसद बनाएंगे। रायबरेली में राहुल बाबा प्रचंड मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रायबरेली। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में और रिपब्लिक भारत का कारवा लगातार चल रहा है। इंडियन पॉलिटिकल लीग, अलग अलग शहरों में हम जा रहे हैं, लेकिन आज जहां पर मौजूद हैं वहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी ने इस सीट पर जीत के लिए दम भर दिया है। रायबरेली की जनता रहेगी, मुद्दे रहेंगे, खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे जिनसे चर्चा करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत।
परिवर्तन हो, बीजेपी आए, पंजा ही चलेगा। युवाओं का मन इस बार परिवर्तन का है। पंजा चली हाथ हमारा मजबूत है। बाहरी लोगों को यहाँ वोट कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें रायबरेली भी एक है। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी, लेकिन इस बार वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। अब पार्टी ने यहां राहुल को अपनी विरासत संभालने के लिए उतारा है। गांधी परिवार की इस पारंपरिक सीट पर कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर दिनेश सिंह को उतारा है। हर किसी की नजर रायबरेली सीट पर टिकी है, क्योंकि इस सीट पर आखिरी समय तक कांग्रेस असमंजस की स्थिति में फंसी रही। राहुल को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से उतारने की चर्चाएं थी, लेकिन लगभग 15 दिनों तक चली इन खबरों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने राहुल को रायबरेली के रण में उतार दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और राहुल को अमेठी से न उतारने को हार का डर करार दिया। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली के रण में प्रियंका गांधी डटी हैं और रायबरेली की जनता से राहुल को वोट देने की भावुक अपील कर रही हैं। मैं जानती हूँ आप मेरे परिवार पे भरोसा करते हो, तो आप पर पूरा भरोसा है। आप इस बार मेरे भाई राहुल जी को अपना सांसद बनाएंगे। प्रियंका से पहले सोनिया गांधी भी रायबरेली की जनता को भावनात्मक संदेश भेज चुकी हैं। को निशाने पर लिया और उनसे 5 सवाल पूछ डाले। सवाल उनको पूछने आया, यहाँ से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। रायबरेली सीट पर विरासत वाली राजनीतिक जंग जारी है। 30 मई को वोटिंग से पहले 17 मई को राहुल और अखिलेश यादव यहां रैली करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रायबरेली में राहुल गांधी की राह आसान है या इस बार राहुल के लिए ये सीट बहुत मुश्किल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, रायबरेली का सियासी समीकरण बिल्कुल बदल गया है। बीजेपी ने चुनौती दे दी है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर कह रही है कि रायबरेली में जीत हमारी होगी। तो कौन सा नेता शाइन करने वाला है आज रायबरेली की धरती से, हम आपको यह भी बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पशुपति शंकर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। जगजीवन राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। वीके शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से ही हम पूछेंगे, और बड़ी बात तो यही है वीके शुक्ला जी, जिस तरह से अभी तक के चुनाव हुए हैं आपको सफलता मिली, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में थे। 5 सवाल किए, पूछा गांधी परिवार रायबरेली क्यों नहीं आता है? 5 सवाल एक साथ पूछेंगे या एक एक का जवाब? नहीं, यही बता दीजिए, रायबरेली गांधी परिवार क्यों नहीं आता है? गांधी परिवार हमेशा यहाँ मौजूद रहा है जी, और उन्होंने विकास के काम किए हैं। हाँ। आज एक मिनट भाई बात सुन लीजिए, या तो हंसी। बोलिए। हाँ, गांधी परिवार एक व्यक्ति ही नहीं है, यहाँ उनके जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, हाँ। सब रात दिन काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोरोना काल था, हाँ। तो कोई नहीं नजर आया, और सांसद जी ने यहाँ पे ऑक्सीजन एक मिनट मैं जनता के पास भी आऊंगा, कंप्लीट करिए। नहीं, आप मेरे से बात करिए ना। हाँ, बोलिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा जरूरी था, अच्छा, उसको हमारी सांसद सोनिया गांधी जी ने भेजा। हाँ। भाजपा के लोगों ने कोई काम नहीं किया कोरोना काल में। ठीक है, मैं जनता से पूछता हूँ, भाजपा के लोगों ने काम किया नहीं किया? 1 मिनट आगे आ जाइए भैया, आप आगे जाइए। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल जी, क्या काम वाम होता है यहाँ पर, ये बताइए। गृह मंत्री अमित शाह है आज, उन्होंने कहा कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आई, क्या माहौल देखते हैं आप, ये बताइए। माहौल इस बार बहुत खराब है। कांग्रेस की सांसद पिछले 7 साल से लापता है यहाँ पर। अच्छा जी, पिछले साल जो है वो, पिछले 5 सालों में वो सिर्फ अपना नामांकन करने यहाँ आई थी, उसके 5 साल बाद अपने बेटे का नामांकन करने आई। वो रायबरेली को अपना परिवार नहीं मानती। और